हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। यूट्यूब के चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसा लग रहा है आपको यूट्यूब पे पढ़ना? स्टडी का पैटर्न बहुत ही चेंज हो गया है। एक वक्त था जब स्कूल में बैठ के 6-6 घंटे बच्चे पढ़ा करते थे और आज घर में बैठ के लेटे चाय की चुस्कियाँ लेते हुए यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं। ये भी एक दौर है और इससे भी बेहतर दौर आएगा और भी स्टडी इम्प्रूव होगी। फ़िलहाल आप इसी पैटर्न का मज़ा लीजिए और इस तरह पढ़िए। एग्ज़ाम प्रिपरेशन और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं और आज हम 9th क्लास के बायो का चैप्टर नंबर 3 जो कि है बायोडाइवर्सिटी, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। आपने बायोडाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ा होगा और बायोडाइवर्सिटी अगर आपने बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर की टॉपिक्स अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए। बायोडाइवर्सिटी के पूरी डिटेल जो है थ्योरी और उसके लेक्चर्स मौजूद हैं। सबसे पहले इस बात पर डिस्कस करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। बायोडाइवर्सिटी लफ्ज़ जो है असल में दो लफ्ज़ों का कंबाइंड एक वर्ड है जो कि दोनों वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव किए गए हैं। बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट। इसे डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, यहाँ पे आर साइलेंट है। बायोडाइवर्सिटी यानी डिफरेंसेस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म इस ज़मीन पे जो रहते हैं, हम ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे से डिफरेंस है। इस चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा है कि ऑर्गेनिज्म किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है। फिर उनको अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ें। बेस्ट वे ऑफ स्टडिंग देम इज़ फर्स्ट क्लासीफाई देम इनटू द ग्रुप्स। पहले हम उनको क्लासीफाई करेंगे ग्रुप्स के अंदर ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो क्लासिफिकेशन जो है, बच्चे अक्सर सवाल करते हैं कि सर क्लासिफिकेशन बताएं, तो क्लासिफिकेशन है क्या। सबसे पहले ये क्लियर कर लेंगे, क्लासिफिकेशन का मतलब है ऑर्गेनिज्म को ग्रुप बना के, ऑर्गेनिज्म के ग्रुप बना के, उनके सिमिलर कैरेक्टर्स के बेस पर उनके ग्रुप बना के उनको अरेंज करना ताकि हमें उन्हें पढ़ने में आसानी हो, हमें उनके जनरल कैरेक्टर समझने में आसानी हो। तो उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अरेंजिंग थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सिमिलरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंसेस अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज में आज हम करेंगे इसके एमसीक्यूज़ में पहला जो सवाल आपके पास है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कौन सा सही तरीका है साइंटिफिक नाम लिखने का। अब आपने टॉपिक में पढ़ा होगा चैप्टर में कि पहले मुझे ये बताएं कि साइंटिफिक नेमिंग का जो मेथड है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखें साइंटिफिक नेमिंग प्रोसेस, साइंटिफिक नेमिंग मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच साइंटिस्ट। तब तक अब लिखें, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। कैरोलस लिनायस ने साइंटिफिक नेमिंग का मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था। उन्होंने ये मेथड इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया था ताकि मुख्तलिफ ज़बानों के बीच में जो कलीजन होता है ना, इस तरह के एक ज़बान के अंदर एक ऑर्गेनिज्म का एक नाम है, दूसरी ज़बान के अंदर एक ऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम है। तो ये जो डिफरेंट लैंग्वेज के बीच में कलीजन होते हैं, इनको ख़त्म करने के लिए कैरोलस लिनायस ने सोचा कि हर जानदार को उनके कैरेक्टर्स के बुनियाद पे साइंटिफिक नेम दिया जाए जो कि शो करेगा कि ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर क्या हैं। तो साइंटिफिक नाम जो हम लिखेंगे वो किस तरह लिखेंगे, ये सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा है। साइंटिफिक नाम लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है वो है होब्रा बस्टर्ड, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखें बच्चों, साइंटिफिक नाम लिखने का तरीका ये है कि जो आप नाम लिखने जा रहे हैं, साइंटिफिक नेम हमेशा दो हिस्सों का मुश्तमिल होता है। पहला नेम जो होता है वो होता है जेनरिक नेम। जैसे इंसान का जेनरिक नेम जो है होमो है और इसका स्पीशी नेम जो है वो सेपियन है। तो हम इंसान को होमो सेपियंस कहते हैं। अब इसमें होमो जो हमने लिखा है उसका पहला लेटर हमने कैपिटल लिखा है और स्पीशी नेम जो लिखा है इसका जो पहला लेटर हमने लिखा है वो स्मॉल लेटर में लिखा है। तो हमेशा साइंटिफिक नेम जो दो नाम पे मुश्तमिल होता है उसको आप लिखेंगे तो उसको हमेशा इस तरह इटैलिक फ़ॉन्ट में लिखेंगे। इटैलिक फ़ॉन्ट अगर आपने कंप्यूटर यूज़ किया तो आपको पता होगा कि इस तरह टेढ़े थोड़े नाम लिखे होते हैं, तो इटैलिक फ़ॉन्ट में लिखेंगे। और जेनरिक नेम जो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करेंगे और स्पीशी नेम हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। तीसरी पॉइंट यहाँ पे ये कि इनको आप बोल्ड करेंगे या फिर अंडरलाइन करेंगे। तो तीन तरीके हैं कि आप इटैलिक फ़ॉन्ट लिखें, आप बोल्ड लिखें और आप जो है वो हमेशा जेनरिक नेम कैपिटल से स्टार्ट करें और स्पीशी नेम जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करें। उसके बाद जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं
उनमें होब्रा बस्टर्ड करेक्ट वे ऑफ राइटिंग साइंटिफिक नेम है, बाकी दूसरे ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ई कोली दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, ये ना बोल्ड है, ना ये इटैलिक है, और ना ही जो है, चलें इसका पहला ई लिखा हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि ये नाम है बैक्टीरिया का। अब ई कोली का मतलब क्या है? ई कोली जो है एक किस्म का बैक्टीरिया है, इसको आप एस्कर्शिया बैक्टीरिया भी कहते हैं, और ये बैक्टीरिया जो हमें इंसुलिन बनाने में हेल्प करता है। तो ये इनकरेक्ट वे है। एलिम सेपा जो है वो दोनों कैपिटल से स्टार्ट हैं, और कैनस ल्यूपा जो है दोनों कैपिटल स्मॉल लेटर से स्टार्ट हैं। तो पहला ऑप्शन जो है, यानी सवाल नंबर 1 का सही जवाब जो है आपके पास है ए, होब्रा बस्टर्ड। जिस वे से होब्रा बस्टर्ड लिखा हुआ है, दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग साइंटिफिक नेम। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आई थिंक यू हैव गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सिलेक्ट द मिसमैच्ड। मिसमैच्ड आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। प्लांट टेरिडोफाइट से मैच्ड है, बिल्कुल मैच्ड है, क्योंकि प्लांट किंगडम उसके अंदर टेरिडोफाइट्स प्लांट की ही टाइप हैं। फंजाई और उसके सामने म्यूकोर, म्यूकोर एक किस्म की फंजाई है, दोनों मैच्ड हैं। प्रोटिस्टा और पैरामिशम, प्रोटिस्टा फाइलम, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर पैरामिशम आता है, मैच्ड हैं। एनिमलिया और अमीबा ये मैच नहीं है। ये मैच क्यों नहीं है आपको अंदाज़ा हो चुका होगा, क्योंकि डी ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। एनिमलिया किंगडम के अंदर अमीबा नहीं आता। अमीबा कौन से किंगडम के अंदर आता है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मिसमैच्ड हैं, अमीबा कौन से किंगडम में आता है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासीफाइंग इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन होती है उनके डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, और उस यूनिट्स में सबसे बड़ा यूनिट आपके पास है किंगडम। किंगडम को हमने फाइलम में डिवाइड किया है, फाइलम को हमने क्लास में डिवाइड किया है, क्लास को हमने ऑर्डर में डिवाइड किया है, ऑर्डर को हमने फैमिली में डिवाइड किया है, फैमिली को हमने जीनस में डिवाइड किया है, और जीनस को उसके बाद स्मॉलेस्ट यूनिट जो है स्पीशी है। दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन है स्पीशी, उसके बाद जीन्स, उसके बाद किंगडम। गलत है। दूसरा ऑप्शन जो है आपके पास किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी सही है, और यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है, राइट। ये आपने याद कर लेने हैं ताकि आपको आसानी हो। किंगडम इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और स्पीशी इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशी ग्रुप टुगेदर इन जनरा, जनरा ग्रुप टुगेदर इन फैमिली, फैमिली इन ऑर्डर, orders are grouped together in class, and classes together make phylum, and phylum together make a kingdom। आपके पास 5 किंगडम रिसेंट क्लासिफिकेशन के अंदर हैं और आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल आर इन्वॉल्व इन क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट। नीचे दिए हुए ऑप्शन में सब क्लासिफिकेशन में शामिल हैं, एक क्लासिफिकेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करते। एनालॉगस, होमोलॉगस, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। एनालॉगस का मतलब है, एनालॉगस ऑर्गन्स का मतलब है ऐसे ऑर्गन जिनकी इस जो है ओरिजिन सेम ना हो लेकिन फंक्शन सेम करें। होमोलॉगस का मतलब है ऐसे ऑर्गन्स जिनकी ओरिजिन सेम हो और फंक्शन भले डिफरेंट करें। साइटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ सेल। जेनेटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ जीन्स। आप जीन्स जेनेटिक्स क्लासिफिकेशन में इंक्लूड करते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्लासिफिकेशन का एकदम से बेस हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स भी होती हैं। साइटोलॉजी इंक्लूड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर है आपका 4 और इसका सही जवाब सी है। साइटोलॉजी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन बिकॉज साइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ सेल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज व्हाट? कमेंट बॉक्स में लिखें। चले बता रहा हूँ मैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द टेक्सोनोमिक हायरार्की, in the taxonomic hierarchy, choose a term which encompasses all others in the list। अब एक लिस्ट बना के दी गई है आपको, और वो लिस्ट है, पहले ऑप्शन में आपके पास जीनस है, दूसरा स्पीशी है, तीसरा ऑर्डर है, चौथा क्लास है। ये एक लिस्ट है और इसके अंदर कौन सा ग्रुप जो है, कौन सा यूनिट जो सबको इंक्लूड करता है। जीनस सबसे छोटा है, किसी को इंक्लूड नहीं करता। स्पीशी, जीनस सेकंड लास्ट है, स्पीशी को इंक्लूड करता है। ऑर्डर स्पीशी और जीनस को इंक्लूड करता है। क्लास सबको इंक्लूड करता है। चौथे नंबर ऑप्शन में आपके पास क्लास दिया हुआ है। डी जो है करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का।
और जिसमें आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है क्लास का। क्लास के अंदर आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए उनमें ऑर्डर भी आता है, उनके अंदर जीनस भी आता है, उसके अंदर स्पीशी भी आती है। करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज जो कि है इन द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम की क्लासिफिकेशन, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने की थी? मैं आपको बता रहा हूँ, अरस्तु या अरिस्टोटल पहले ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने सबसे पहले दुनिया में क्लासिफिकेशन की थी। वो पहले साइंटिस्ट थे, वो पहले बायोलॉजिस्ट थे, वो पहले नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिनका नाम था हिस्टोरिया एनिमलिया। उसके अंदर उन्होंने एनिमल्स को 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ब्लड मौजूद है, ऑर्गेनिज्म विद ब्लड। एक ऑर्गेनिज्म वो जिनके अंदर ब्लड नहीं है, वो ही समझते थे, ठीक है, कि बगैर ब्लड वाले भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके बाद तीसरे जो उन्होंने एनिमल्स ग्रुप बनाया था वो ये बनाए थे जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बनाया था। तीसरा जो है टेरेस्ट्रियल का ग्रुप बनाया था। 4 एनिमल्स के उन्होंने ग्रुप बनाए थे और उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी 2 मेजर ग्रुप बनाए थे। एक बॉटनी आज जिसे हम कहते हैं यानी प्लांट ग्रुप, और दूसरा जो है एनिमल ग्रुप। तो इस तरह जो उन्होंने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था और बाद में हमने क्लासिफिकेशन के 2 किंगडम को आगे चला के 3 में कन्वर्ट किया, 3 किंगडम बनाए, फिर 4 किंगडम बनाए। तो यहाँ पे 4 किंगडम का जो ग्रुप है उसके अंदर किंगडम मेटाफाइटा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैं? विदाउट किंगडम मेटाफाइटा के अंदर अल्जी, किंगडम मेटाफाइटा के अंदर ऑल प्लांट्स, मल्टीसेलुलर प्लांट इंक्लूड हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स, प्लांट है, होंगे। सी ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, ये भी प्लांट हैं, ये भी इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड होंगे। एंजियोस्पर्म, ये सारे प्लांट हैं, ये भी इसके अंदर होंगे। अल्जी ए ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 6 में, ये इस ग्रुप में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि अल्जी प्लांट्स नहीं है बल्कि अलग किस्म का ऑर्गेनिज्म है। तो अल्जी जो हैं आर नॉट इंक्लूडेड इन मेटाफाइटा। और अब यहाँ पे सवाल ये है कि कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 4 किंगडम किसने बनाए थे? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 किंगडम? कमेंट बॉक्स प्लीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इन 5 किंगडम सिस्टम वायरस इज प्लेस्ड। वायरस कौन से किंगडम में है? 4 किंगडम, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, नन ऑफ दिस। चौथे ऑप्शन में नन ऑफ दिस। वायरस किसी भी किंगडम में हम स्टडी नहीं करते क्योंकि जब हम किंगडम बताते हैं तो वायरस को सेपरेट लिखते हैं, क्योंकि वायरस वो बॉडी है जो लिविंग के कैरेक्टर भी एग्जिबिट करता है जबकि नॉन लिविंग के कैरेक्टर भी एग्जिबिट करता है। जब वो किसी बॉडी पे अटैक्ड नहीं है, जब वो किसी के बॉडी के इनसाइड मौजूद नहीं है, तब वो ना खाना खाता है, ना अपना प्रोटीन डेवलप करता है, ना अपने जीन म्यूटेंट करता है, ना अपनी कॉपीज़ बनवाता है। लेकिन जब वो किसी ऑर्गेनिज्म पे अटैक कर लेता है तो अपनी प्रोटीन भी सिंथेसाइज करता है, अपने जीन भी म्यूटेंट करता है और अपनी कॉपीज़ भी बनवाता है। तो दोनों कैरेक्टर एग्जिबिट कर रहा है, इसीलिए हमने वायरस को बॉर्डर लाइन समझ के रखा हुआ है। तो हम किसी भी किंगडम के अंदर उसको स्टडी नहीं करते। यहाँ पे आपके पास जो सही जवाब होगा नन ऑफ दीज, यानी डी जो है, नन ऑफ दीज वायरस इज नॉट प्लेसेस इन एनी किंगडम अमंग द 5 किंगडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बायोलॉजिकल नेम ऑफ केट। बिल्ली का बायोलॉजिकल नेम क्या है? आप बता सकते हैं, आपको पता है, और केट से रिलेटेड है तो आप समझ चुके होंगे। ए ऑप्शन में आपके पास फेलस कैटस पड़ा हुआ है जो कि बिल्ली का साइंटिफिक नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका सही जवाब ए, फेलस कैटस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ बिल्ली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। मेंबर ऑफ विच किंगडम हैव सेल वॉल एंड आर हेटरोट्रॉफ। कौन से मेंबर हैं नीचे दिए हुए ऑप्शन में जिनके पास सेल वॉल तो है लेकिन हेटरोट्रॉफ है? अब सेल वॉल प्लांट के पास है, हेटरोट्रॉफ है। सेल वॉल बैक्टीरिया के पास है, अपना खाना खुद बनाते हैं। सेल वॉल अल्जी के पास है, अपना खाना खुद बनाते हैं। नीचे दिए हुए ऑप्शन में फंजाई जो है वो ओनली द ऑप्शन है जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते। फंजाई आपके पास डी ऑप्शन में मौजूद है, यानी फंजाई डू नॉट मेक ऑन फूड, they have cell wall but they do not make on food, they are heterotroph। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर लास्ट पे चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज इफेक्टेड बाय। बायोडाइवर्सिटी जो है, वेरिएशन जो हमें मौजूद है, ये इफेक्टेड किससे होती है? सबसे ज़्यादा इफेक्टेड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है पॉल्यूशन,
बिल्कुल पॉल्यूशन से इफेक्टेड होती है। जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो मर रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से, उनकी नस्लें ख़त्म हो रही हैं पॉल्यूशन की वजह से। डिफॉरेस्टेशन से एनिमल की नस्लें ख़त्म हो रही हैं। ओवर हंटिंग की वजह से भी एनिमल्स की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो ख़तरे के नीचे हैं। तो ये तीनों जो हैं वो बिल्कुल सही जवाब हैं, और तीनों मिलाकर अगर हमारे पास ऑप्शन है 1 ओनली ए में, नहीं डी में 1, 2 एंड 3। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका सही जवाब जो है वो डी है। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑल द ऑप्शंस, ऑल द थिंग्स मैटर, ऑल द थिंग्स अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी, whether it is overpopulation, whether it is overhunting, or it's deforestation, or it's pollution, all do affect the biodiversity। मज़ा आ रहा है आपको पढ़ने में? चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान बना के आपके लिए तैयार कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।